नमस्कार, जेकेसी के न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन। एनसी नेता की टिप्पणी पर सदन में हुआ जमकर हंगामा। सुरनकोट में ट्रैफिक पुलिस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई। जम्मू और कश्मीर यतीम ट्रस्ट यूनिट बिजबिहाड़ा अनंतनाग ने जरूरतमंदों में खाद किट की वितरित। जम्मू कश्मीर बजट सेशन से एमएलए सजाद लोन ने किया वॉकआउट। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जो सोमवार से शुरू हुआ था और मंगलवार को विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद हंगामे का दौर देखने को मिला। सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सैफुल्लाह मीर की टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ। अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने कहा कि निरंतर रेखा यानी कि पीओके के दूसरी तरफ बुनियादी ढांचा बेहतर है। वह अन्य बातें भी उन्होंने कही। जम्मू का जो टूरिज्म है वो पीछे एकदम जा रहा है। उसके साथ साथ कि जो यहाँ की जो फेसबुक है, जो हमारी जम्मू कश्मीर टूरिज्म की और इंस्टाग्राम है, उसके अंदर हमारे जम्मू की एक भी पोस्ट हम नहीं देख सकते। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के हमारे ऑफिसर हैं उनके पास भी इसका उसके ऊपर पोस्ट डालने के लिए उसका कोड होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो जम्मू का जो टूरिज्म है वो पीछे। स्टैंप लगाया है, मोहर लगाया, और दोनों संसदों के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की माननीय बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने उस पर अपना स्टैंप लगाया है। और आपके सामने फिर दोहरा रहा हूँ, स्पेशल स्टेटस नाम की कोई भी शब्द, कोई भी आइडिया, कोई भी लीगल टर्म कभी भी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। ये मैं या बीजेपी नहीं, ये कानूनी पद्धति कह रही है और इस पे पूरा चैप्टर री आर्टिकल 370 वाली जजमेंट में कहा, और उस 370 वाले जजमेंट देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस इन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर हैड ए स्पेशल प्रोविजन दैट वाज आर्टिकल 370 और दैट विच वाज टेम्परेरी, जिसको एकदम उसमें जाना था। आज उसको जाते जाते 60 के 70 साल लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई, इस आर्टिकल को निरस्त किया गया, जिसका वेलकम पूरे देश में किया गया, पूरी दुनिया में किया गया। तो इस विधानसभा पे इररिलेवेंट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विषय लेके पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैटिंग करने की कोशिश की। जो एक्सपेंड करनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। कहा जा रहा है कि आपका एक बयान है जिसमें आपने साफ तौर पे जेके को कंपैरिजन किया अपने इलाके से। कहीं भी मैंने एक्सपेरिजन नहीं किया, कंपैरिजन मैंने कहीं पे नहीं किया। मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया, कोई कंपैरिजन है ही नहीं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। There is no comparison at all. India is a developed country, big country, strong country, economically and in all respects. India is very strong. Pakistan is a weak country, underdeveloped country. We can't compare between Pakistan and India. वो नहीं है। मैंने ये कहा कि उनके उस इलाके से हमारे इलाके की हालत बेहतर होनी चाहिए। ये मैंने कहा, इसमें कौन सा कंपैरिजन? नहीं कंपैरिजन किया। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिलेशनशिप होते हैं आपस में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना या प्राइम मिनिस्टर से मिलना या होम मिनिस्टर साहब से मिलना या फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना स्टेट के इशू होते हैं। ये तो बीजेपी के दफ्तर में नहीं गए ना, वो गए वहाँ मिलने के लिए। उनको जो बात करनी थी रिगार्डिंग स्टेट, उसमें उन्होंने बात की उस बारे में, जो फाइनेंशियल क्वेश्चन है, जो दूसरी चीज़ें हैं। बाकी ये कहते रहते हैं, सुनते जाए। Flag everything that has been snatched from the people of Jammu and Kashmir, or it's a process of restoring our rights and our constitutional guarantees. तो हमारी कोशिश होगी कि कल जो इस डॉक्यूमेंट्स में मिस हुई चीज़ें, हर दिन असेंबली में हम उनको याद दिलाएं। उमर साहब जिसके पास एक बड़ी बहुमत है और अपोजिशन के लीडरान जो भी है, कि जम्मू कश्मीर
के फ्यूचर को लेकर, जो अनसर्टनटीज़ जम्मू कश्मीर के अवाम में है, चाहे वो ज़मीन को लेकर है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को लेकर है, चाहे वो रोज़गार को लेकर है, हमारी कोशिश होगी कि हम हर दिन उनको याद दिलाएंगे। बात की है, महबूब ने कल प्रेस वार्ता की है कि जिस उम्र की सरकार के कह रहे हैं कि वो जिस तरह से बीजेपी की नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, क्या कहना है? Then our question to Umar Saab is, are you on which side of the history are you? Are you with us or against us? Are you with your promises or with your policies? Are you with people or with power? Are you with BJP? अगर कल इस डॉक्यूमेंट को जो उमर साहब की गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, जो के ऊपर बात होगी, बजट पेश किया जाएगा, उसके ऊपर बजट के ऊपर ही बात होगी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बजट जो है वो पीपल फ्रेंडली है, लोगों के लिए है। हाँ, कुछ पॉलिटिकल लोगों को दिक्कत हो सकती है उससे, लेकिन ये पॉलिटिकल बजट नहीं है, ये लोगों का बजट है और लोगों के हित के लिए दिया जाएगा। डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबर्स की, एसपीओस की, होम पुंछ जिले के सीमावर्ती जिले के पौंच जिलों में सुरनकोट तहसील को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए एहतियात पुलिस मोहम्मद मौरूफ के संरक्षण में आज काम किया गया। उन्होंने इस संबंध में आज सख्त कार्रवाई की। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन्होंने यातायात कानूनों का पालन नहीं किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद मौरूफ ने कहा कि यातायात कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी लोगों से यातायात कानूनों का पालन करने और यातायात कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का एक बड़ा हिस्सा कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं से बचने का एकमात्र तरीका यातायात कानूनों का पालन करना ही है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कागजात के बिना यातायात नियमों का पालन ना करें और छोटे बच्चों के हाथों में अपने वाहन ना दें। ये नाका हमारा कोई स्पेशल नाका नहीं है, रूटीन वर्क का नाका। हमारी ट्रैफिक की जगह जगह पे मुख्तलिफ जगह पे हम चेकिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी कोई गाड़ी विदाउट डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी अगर गाड़ी को ओवरलोडिंग या किसी जुर्म मोटर व्हीकल एक्ट में होगी तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो जैसे कुछ गाड़ियां हमने सीज भी की हैं, तो ऐसे जो ये मोटरसाइकिल वगैरह जो बाइक चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है या जो छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को नहीं गाड़ी चलाने देंगे। वो गाड़ी सीज करके हम यहाँ सुरनकोट के अंदर लगा रहे हैं। नहीं, जो हम सांगला में जो गाड़ी हमें मिली, हमने एक बस और एक इको अभी जो सीज करके पुलिस स्टेशन में सेंड की है। तो बाकी वालों के लिए भी हम चेकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं जो भी गाड़ी मिलेगी उस गाड़ी को नहीं चलने देंगे। ऐसी गाड़ी विदाउट डॉक्यूमेंट कभी नहीं चलेगी, उसको सीज करेंगे। रहे रोड हमने बंद नहीं होने दी, तकरीबन रोड चलती रही है और आज भी रोड चल रही है। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जो किसी अपने बच्चे को मोटरसाइकिल लेकर दे रहे हैं 2 लाख रुपए का, और उसको कोई अच्छी क्वालिटी का हेलमेट भी लेकर दें, ताकि ऐसे हेलमेट के बिना कोई, ताकि माँ बाप को ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर बाहर जा रहा तो वो बिना हेलमेट के नहीं जाए। उसमें हमने जो माइनर गाड़ी हमने सीज की है, तो कोर्ट की तरफ से उनको 25-25 हजार रुपये फाइन हुआ भी है, और दोबारा भी अगर कोई हमें ऐसे मिलेगा तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। यही है कि छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए ना दें। माइनर को बच्चा अगर गाड़ी चलाएगा, ऐसे बच्चे को हम गाड़ी चलाने नहीं देंगे। उस गाड़ी को सीज करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट यूनिट बिजबिहाड़ा अनंतनाग ने आज जरूरतमंद लोगों में खाद किट वितरित की। दक्षिण कश्मीर के अनाथों और विधवाओं के बीच खाद किट वितरित की गई, जिसमें तेल के डिब्बे, आटे के बैग और भी अन्य सामान था। इस आपातकालीन वितरण खाद किट कार्यक्रम से लगभग 150 लाभार्थियों को अब तक लाभ हो चुका है। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट के पदाधिकारी नूर मोहम्मद वैद अब्दुल रहमान ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में जरूरतमंद लोगों के लिए ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सर, ये हमारा हमने ये हर साल इस किस्म की ये एक्टिविटी करते हैं कि हम गरीबों और यतीमों के लिए माह रमज़ान में उनके लिए राशन और वगैरह फराहम करते हैं। सारे अभी तक 100 फैमिली में हमने इशू किया और कल भी जारी रहेगा। बिजबाई के लोगों से हम अपील करते हैं वो अपने इर्तिदा गरीबों की मदद करिए, अगर हो सके तो हमारे साथ भी ताउन करिए। ये इंशाल्लाह हम 30 साल से हम ये कर रहे हैं और इंशाल्लाह
हमने बहुत कामयाबी इसमें हासिल की, गरीबों को मदद करने, यतीमों को मदद करने का। और शुक्र है अल्लाह शरीक से कि हमने पहले इनको, अब हम उसके यतीम बच्चों को हम पढ़ाई की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं, उनको एडमिशन दे रहे हैं नर्सरी से मैट्रिक तक। और इस हमारी अपील है और लोगों को कि इसमें कॉपरेशन दें, जहाँ जहाँ भी वो यतीम पाएंगे ये पाजलपोरा यतीम खाने में उसको लाए और हम उसकी खदमत करेंगे, उसको तालीम देंगे। बाकी इसी तरह हम वीडियोज़ भी, शुक्र है अल्लाह ताला का, नबी का फरमान हम अमल में ला रहे हैं। इंशाल्लाह लोग, उन लोगों के लिए भी हम, ये मुबारक की बात है कि हम वो हमें ताउन दे रहे हैं। अब माह मुबारक का महीना आ रहा है, हमें अपील है अवामुन्नास से, खुसूसन उन लोगों की जिनको अल्लाह ताला ने दिया होगा कि हमसे वो ताउन करें और हमारी पूरा मदद करने के लिए रकम मुहैया करें, ताकि इंशाल्लाह हम इसमें हमें कामयाबी हुई भी, कामयाबी भी हो रही है। ये इस इलाके के लिए भी मुबारक है, इस सरज़मीन के लिए भी मुबारक है, उन लोगों के लिए मुबारक है। लिहाजा हमारी अपील यही है कि मेहरबानी करके सब लोग इसमें ताउन दें और यतीमों को जितनी भी मदद करें और जितनी भी वो कर पाए, अल्लाह हम पर राजी होगा, नबी हम पर राजी होगा इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन चल रहा है। इस दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सजाद गनी लोन ने विधानसभा से वॉकआउट कर लिया। जानकारी के अनुसार उन्होंने आर्टिकल 370 पुलिस वेरिफिकेशन और जम्मू कश्मीर के जेलों में बंद कैदियों को वापस भेजने के संबंध में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने नामंजूर कर दिया। इसके बाद सजाद गनी लोन ने नाराजगी जताते हुए संशोधनों को नामंजूर करने पर सवाल उठाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि सदन के नियमों के तहत ही इस प्रस्ताव को नामंजूर किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सजाद गनी लोन ने 7 संशोधन पेश किए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस वेरिफिकेशन के नियम बहुत सख्त है और वे भी इसका शिकार हुए हैं। परिजनों द्वारा किए गए कामों के लिए किसी को भी दंड नहीं मिलना चाहिए। ऐसे मुद्दे पर चुप्पी साधना सही बात नहीं है। वहीं इस पर स्पीकर ने कहा कि राज्य बहाल होने के बाद ही ऐसे मुद्दों पर बात की जा सकती है। अब देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। आज आपने वेरिफिकेशन का भी मसला वो सब मैंने, आप मेरी बात सुनिए, मैंने मसले नहीं उठाए, मैंने अमेंडमेंट्स की थी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया है। तो उस पर हमारी बात हुई और हमने जो है इसलिए ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन जम्मू ने आज बशीर अहमद वानी के खिलाफ उनका पुतला फूंककर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। साथियों आज हमें मजबूरी हालत में इसे एमएलए को दफनाना पड़ा है, जलाना पड़ा। और इस ऑफ ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन यूनिट जम्मू का ये प्रदर्शन है। एक एमएलए है बीरी, जिन्होंने एक प्राइवेट बिल हाउस में इंट्रोड्यूस किया है। कहने को तो हम कहेंगे जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पब्लिक असलियत में है, जिनकी आबादी ज़्यादा है और जिनको सरकार ने जहां रिजर्वेशन दी है, कोर्ट ने दी है, हर मसले पर मसला हल हुए हैं, लेकिन इसने जानबूझकर समाज में अफरा तफरी पैदा करने के लिए, समाज को बांटने के लिए एक नया बिल ला दिया है, जिसके तहत ये रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करना चाहते हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं और डटकर विरोध करेंगे, क्योंकि उसने हमारे हक पर छापा मारा है। इसलिए आज हमने पुतला जलाया है। हम रोज उसका पुतला जलाएंगे जब तक वो मर नहीं जाएगा इधर से। तो ये मेरा कहने का भाव है कि मैं डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब से भी, जो प्रेसिडेंट हैं एमसी के, उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी के विरुद्ध चल रहे हैं, ऐसे लोगों को हाउस से निकाल देना चाहिए और उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जन औषधि दिवस यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च तक सप्ताह भर चलने वाले उत्सव के चौथे दिन आज पर्यावरण शिक्षा संस्थान जम्मू में जन औषधि बाल मित्र मनाया गया। प्रिंसिपल
संजीव कुमार ने जन औषधि दवाओं की गुणवत्ता और सामर्थ्य पर प्रकाश डाला और बताया कि इससे आम जनता को लाभ मिलता है। वहीं रिफरत नजीर, राज्य संवेदक जम्मू कश्मीर, ने भी स्नेक मिशन के लाभों पर प्रकाश डाला जो सरकार द्वारा अभिनीत था। भारत का प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के मालिक नरेंद्र दत्त स्टोर ने भी जेनेरिक के लाभ और मात्रा के बारे में जागरूकता फैलाई। लेते हो किसी तरह में काफी छोटे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन आप किसी तरह रिफत नज़ीर है, मैं नोडल ऑफिसर हूँ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना JNK की। आज का जो हमारा दिन है एक्चुअली ये हमारा बाल मित्र डे है, जिस दिन हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक एक्टिविटी करते हैं, एक मैसेज देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा फ्यूचर है। इनके पास इनके दिमाग में एक मैसेज चला जाता है कि हाँ जन औषधि मेडिसिन दवाइयाँ हैं, ये क्या है, और आगे जाके ये अपने घर में ये बात करेंगे तो घर वाले भी सुनेंगे और ऐसे ये बात आगे जाती रहेगी और इनके एक माइंड सेट होता है बच्चे का। तो इसीलिए अब ये 7 तारीख तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। 7 को हमारा फाइनल जन औषधि दिवस डे है जो जो पूरे भारत वर्ष में मनाया जाएगा और हमारे जम्मू कश्मीर में भी मनाया जाएगा। तो मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे प्रिंसिपल सर का, इनके स्टाफ का, इन छोटे छोटे बच्चों का शुक्रिया करूँ। जी देखिए, जैसे हम ये कार्यक्रम जो चल रहा है हमारा, ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जितने भी देश भर में खुले हुए हैं, तो ये 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक एक सप्ताह मनाया जाता है, जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें पूरे सप्ताह भर में अलग अलग इवेंट रहते हैं। जैसे फर्स्ट को हमारी पद यात्रा रही है, सेकंड को हमने मेडिकल कैंप लगाया। मैम रिफत मैम जो हमारी नोडल ऑफिसर हैं, तो इनके नेतृत्व में सारा जम्मू कश्मीर में जितने फंक्शन होते हैं यहाँ पे, तो कल जो कैंप लगाए थे मेडिकल कैंप, वहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन की गई, टेस्ट किए गए, लोगों पर काफ़ी भारी मात्रा में पेशेंट मौजूद थे वहाँ पे। और आज हमने बच्चों के साथ कुछ कार्यक्रम बनाया, क्योंकि ये जनरेशन जो हमारी है, कल को यही नेक्स्ट जनरेशन है, ये आज अपने घर में प्रेरित करेगी कि जन औषधि की मेडिसिन क्या है, उनका क्या यूजेज हैं। जैसे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं तो संजीव जी, इन्होंने भी नरेट किया अभी यहाँ के जन औषधि की मेडिसिन का, ये खुद भी कंज्यूम करते हैं, इनके घर वाले भी शायद करते हैं। तो ये अवेयरनेस के रिगार्डिंग ये कैंप चलाए जा रहे हैं और ये आज का दिवस भी उसी पर्पस के लिए है, ताकि हमारी नई जनरेशन जो है वो जान सके ये प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन का उद्देश्य क्या है और इसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी ईजी है और रेट वाइज भी अच्छी है और क्वालिटी वाइज तो ये ब्रांडेड मेडिसिन से बराबर की हैं। तो ये उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आज ये बच्चों के हम बीच में यहाँ मैम आए हैं यहाँ पे। JKC बस इतना ही। मैं फिर आपके साथ मिताली सहगल, आप देख रही है JKC न्यूज। नमस्कार।